महाराज, हम तो सुन रहे हैं कि भारत में गाय का दूध सबसे अच्छा माना जाता है और आप कहते हो भैंस का। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, श्रीमान जी आपने जानवर की बात कही है, कौन से जानवर का दूध अच्छा होता है? भैंस का अच्छा होता है। और गाय का, गाय जानवर नहीं है, गाय तो हमारे देश की माता है, गौ माता है। गाय को हम माँ कहते हैं, गाय तो माँ है। स्वामी विवेकानंद ने गाय को गौ माता का दर्जा दिया। गाय गाय है, गाय मेरी माँ है। और जानवर का दूध को छोड़िए, ये हमारी जो गाय है, हमारे जीवन में 3 माँ का वर्णन आता है। एक जन्म देने वाली माता, दूसरी गौ माता, तीसरी धरती माता। तीनों के हम ऋणी हैं और तीनों अभी कलंकित है। आज नौजवान माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहते हैं तो माँ दुखी है। जो बच्चे माँ की बाप की सेवा ना करे वो उसको पाप होता है, माँ दुखी है। धरती में पाप हो रहा है, अन्याय हो रहा है, गाय काटी जाती है तो धरती में पाप बढ़ गया। गाय काटी जाती है तो गौ माता दुखी है। इस धरती में जब पाप बढ़ रहा था तो भगवान को आना पड़ा और भगवान ने प्रतिज्ञा लिया है, निश्चरहीन करहूं मही, धरती को मैं पापियों से मुक्त कर दूंगा। भुज उठाए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आता हूँ। अरे भगवान वैकुंठ को छोड़कर धरती पर आते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए, और हम यहाँ पर पैदा लिए हैं और हम अपने धर्म की रक्षा नहीं करें तो हमें धिक्कार है। इसीलिए धर्म हमारा डिग नहीं जाए। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करो, अपने धर्म को भूल मत जाना। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा है गीता में, है ना, कि धर्म के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? कहा अपना धर्म चाहे जैसा भी हो, धर्म को कभी छोड़ना नहीं। अब दूसरे का धर्म में कितना लोभ दे दिया जाए उसमें मत जाना। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। दूसरे का धर्म, आजकल क्या होता है, ईसाई मिशनरियां जो आ गई ना भारत में, भारत को बर्बाद कर दिया। ये इंग्लिश मीडियम जो आ गया ना, इसको क्या कहते हैं? कॉन्वेंट बोलते हैं ना, बोलिए ना, कॉन्वेंट स्कूल। पहले गुरुकुल हुआ करते थे, आज हो गया कॉन्वेंट स्कूल। कॉन्वेंट माने क्या होता है? कॉन्वेंट माने जानते हैं? ये पश्चिमी देशों में, अंग्रेजी क्षेत्र में कॉन्वेंट का अर्थ होता है, आप ज्यादा पढ़े हैं, आप डिक्शनरी देख लीजिएगा। कॉन्वेंट का अर्थ होता है, क्या बोले उसको, अनाथालय, अनाथ बच्चे जिसका कोई माय बाप नहीं है। जैसे विदेश में क्या होता था, विदेश में इंग्लैंड आदि देशों में क्या होता था, जहां तहां बच्चा पैदा कर लिया, रोड किनारे छोड़ दिया। अब वो कैसा बच्चा होगा आप समझ लीजिए। माँ बाप, और माँ तो है पर बाप का ठिकाना नहीं है। जिस बच्चा का बाप का आता पता नहीं है तो मैया ले जाएगी घर बच्चा को, वो आवारा बच्चा है ना, आवारा बच्चा, अनाथ बच्चा, जिस बच्चा का कोई माँ बाप का ठिकाना नहीं, रास्ता किनारे छोड़ दिया तो सरकारी कर्मचारी आते थे और उस बच्चे को उठा कर ले जाते थे और उसको भर्ती कर देते थे पढ़ने के लिए। कहाँ? कॉन्वेंट स्कूल में। कॉन्वेंट में अनाथ बच्चे जिन बिना माँ बाप का औलाद, उसको हम यहाँ अनाथ बोलते हैं, वहां उसको कॉन्वेंट बोलते हैं, जिसका कोई माँ बाप। पढ़ाने, अच्छा बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता था पूछता था हमारी माँ कौन है, तो फादर जो होते थे ना, पुरुष, उसको फादर कह दिया, पिता कह दिया, यही तुम्हारा फादर है। आज उसमें मैडम होती है, उसको क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं भाई? वो नाम बोला गया, चलो याद आएगा बोल देंगे। बस वही जो पढ़ाने वाले और पढ़ाने वाली जो होती थी, मास्टर और मास्टरनी, उसी को माँ बाप मान लेता था बच्चा, यही हमारा माँ बाप है।
है ना। यानी ऐसा समझ लीजिए कॉन्वेंट का मतलब है जिसका अनाथ बच्चा का जो माँ बाप नहीं आता, पता नहीं है, आवारा बच्चा, अनाथ बच्चा है। और आज हम स्टैंडर्डी से अपने यहाँ नाम लिखाते हैं कॉन्वेंट स्कूल में, तो उसका भी माँ बाप, अब वहाँ जो पढ़ने जाता है हमारे यहाँ बिना माँ बाप वाला बच्चा जाता है, बढ़िया बढ़िया माँ बाप का बच्चा जाता है और गौरव करते हैं। आजकल क्या हो गया समझे, अगर किसी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, बाप कहेगा कहाँ पढ़ा बच्चा, बच्चा क्या कहेगा, सरकारी स्कूल में, उसका मन छोटा होगा। आज जो कॉन्वेंट में पढ़ता है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, वो बाप क्या कहेगा, हमारा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़े जाए, कहते पढ़े जो पूर्णिया में है, ग्वालपाड़ा में हमारा बच्चा पढ़ते हो। सरकारी स्कूल में पढ़ाने में, अपने बच्चे को पढ़ाने में सरकारी विद्यालयों में अवहेलना समझता है। हमारे बच्चे सरकारी में नहीं पढ़ेंगे, प्राइवेट में, कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम में हमारा बच्चा पढ़ेगा। दूसरी पहलू को लीजिए, नौकरी करने की बात जब आएगी, उसी बाप को कहिए कि जहां आपका प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है उसी स्कूल में आप नौकरी करिएगा, करेगा? कहेगा सरकारी नौकरी होना चाहिए। सरकारी स्कूल में नौकरी करेंगे, सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ाएंगे, बोलिए ना, थोड़ा कलेजा ठोकता है। प्राइवेट स्कूल में, अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की बात आएगी, कहाँ नौकरी करे जाओ, तो प्राइवेट में। देखिए, हमारा बच्चा अगर सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो बड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन हम अगर सरकारी में पढ़ाते हैं बड़ा मजा है। सरकार से लेंगे पैसा और पैसा देंगे प्राइवेट वाले को, है? अगर सब मिल करके, ये क्या है, नीति गलत हो गई, ये धारणा गलत हो गई, अंग्रेजी पढ़ाने में सब सभ्यता बिगड़ गई हमारी, है? इसके लिए हमें अपने धर्म संस्कृति को जगाना पड़ेगा। पढ़ाइए, चलिए, खुशी है, मैं मना नहीं करता, लेकिन आप सत्संग में बैठे हैं, कहा गया है करिए राम पद पंकज नेहा, भगवान के चरणों में प्रेम करें, सत्संग के प्रति आपका लगाव होनी चाहिए। मैं इतनी बातें इसीलिए कहता हूं, अरे ध्यान करो, सत्संग करो, ये बात तो सब कहते हैं, लेकिन आजकल विडंबना क्या हो गई है, देखते हैं ना, लोग आते हैं ना सत्संग में, अब इतना शिष्टाचार, सभ्यता, ये सब भूलता चला गया आदमी, जानने के लिए बड़ा मुश्किल हो गया। सत्संगी तो बन गए, दीक्षा तो ले लिए हैं, सत्संग में भी आएंगे, लेकिन चप्पल कहाँ रखेंगे ये ज्ञान नहीं है। बोलिए ना श्री सदगुरु महाराज, चप्पल कहाँ रखेंगे वो ज्ञान नहीं है। और खास करके मैया लोगों को ज्यादा बीमारी है ना, वो चप्पल पहन के उधर से आएगी और अचरा में चप्पल रखेगी, और नहीं तो बस सामने देखिए सब मैया के आगे चप्पल मिलेगा, तो प्राय सबके पास, बूढ़ी मैया के पास तो मिलवे करेगा। जहां लेटरिन से आए, थूक खखार लगा करके आए, और यहाँ गुरु महाराज के सामने चप्पल खोल के रख दिए और प्रणाम करने लगे, और हाथ लगा के चप्पल खोलेंगे, जूता खोलेंगे और आकर के गुरु महाराज को प्रणाम करेंगे। पवित्रता हुई क्या? व्यवहार से पीछे पड़ गए। इसी हाथ से चप्पल छू लिया, इसी हाथ से वो आंचला छू लिया, इसे प्रसादों दीजिएगा ना, भैया लोग लेगी अचरे में, प्रणामों करेगी आंचल से, प्रसादों लेना है अचरे में, गोड़ो लगना अचरे में, बाबा का गोड़ धोएगी तो पोछेगी अचरे में, और नाक से जब घी निकलेगा वो पोछेगा अचरे में। वो कहाँ पोछेगा? कितना पवित्र है ये, सोचिए। अब प्रसाद लेकर आएगी तो अचरे में, यानी जितना चीज है, अरे कुछ भी मिला उसमें घी लगा हुआ है। विचित्र हाल है। मैं देख रहा हूँ कल से, मुझे तो थोड़ा अंदर अंदर बड़ा गजब लग रहा है। ये दोनों बगल बैठे हैं वॉलंटियर, लेकिन कोई मानने वाला नहीं। गोड़ लाग भी करबो, गोड़ लगने का मजा है क्या? अरे गोड़ लगना नहीं है, बढ़िया से गोड़ लगिए, लेकिन मुश्किल ये है भाई,
आप गुण लगने के लिए आते हैं, सब लोगों की दृष्टि आप पर चली जाती है, ध्यान बट जाता है। हम जो बोल रहे हैं मेरा मन भी भटक जाता है। बार बार सामने आएगा तो श्रोता वक्ता दोनों का ध्यान बटता है। अब प्रणाम करिए ना वहीं से, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। जब भगवान राम धनुष तोड़ने गए थे तो वहां से उठकर नहीं आए थे गुरु को प्रणाम करने, वहीं से जोड़ लिया। आप आइए, जहां जगह मिले बैठिए, वहीं से हाथ जोड़ लीजिए, सिर झुका लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। गोड़ लगना है, छू करके प्रणाम करना है तो जाते समय प्रणाम कर लीजिए। मैया लोगों को क्या बताए, एक दिन आए हैं, ज्यादा डांटेंगे तो कहेगा बाबा जी झारखंडी रहे, डांट देंगे, मुश्किल है। आप सत्संग करेंगे, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनमात्मनः नात्तु शीतम नात्तु नीचम चैलाजिन कुशोतरम। जहां सत्संग करिए, जहां पूजा करिए, जहां भजन कीर्तन करिए, जगह पवित्र होनी चाहिए। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य, शुचो मने पवित्र जगह में बैठ करके ध्यान सत्संग होता है। गंदी जगह में बैठेंगे, सत्संग ध्यान करने में मन नहीं लगेगा। कमलाल में बताए ना अभी कि आसन लगा देगा बीच में, लेकिन चारों तरफ गंदगी फैली हो, क्या मन लगेगा? जहां ध्यान करिए, सत्संग करिए, पवित्र जगह होनी चाहिए। चप्पल में क्या क्या गंदा लगता है। असम में देखिए, वहां भी देखिए, उधर भी चौकी तर में वो दरी के भीतर में अपना नहीं है, आपको नहीं बोलते भाई, आपको नहीं बोलते। ये बड़ी विचित्र है, पवित्रता नहीं रहेगी कैसी होगा। जनाबाई का नाम सुना है? महाराष्ट्र की भक्तिन जनाबाई गोईठा बनाती थी तो विट्ठल भगवान का नाम जपा करती थी। कबीर साहब ने ख्याति सुनी तो मिलने पहुंच गए जनाबाई से। जनाबाई साधारण परिवार में पैदा ली थी, गोईठा बनाती थी। क्या बोलते हैं आप लोग? गोबर का गोईठे कहते हैं? अच्छा ठीक है, गोईठा जलावन वो बनाती थी, आज जाप करती थी विट्ठल विट्ठल, तो उसमें भगवान का नाम प्रवेश कर गया। सुनिए, बोलिए रे, ये बुढ़िया को काहे बुलवा रहे हैं? बुलावा नहीं, बस थोड़े देर समय से विट्ठल विट्ठल जाप करती थी, उसमें भगवान का नाम घुस जाता था। कबीर साहब आए मिलने के लिए कि कैसी भक्ति है, जाप करती समय गोईठा बनाती है तो भगवान का नाम प्रवेश कर जाता है। कबीर आए, गांव के बाहर में दो महिला झगड़ रही थी गोईठा के लिए। कबीर ने पूछा जनाबाई का मकान किधर है? दूसरी महिला जो लड़ रही थी उन्होंने कह दिया यही जनाबाई है। यही देखिए गोईठा के लिए झगड़ा करती है, कहती हमारी गोईठा है, वो कहती हमारी गोईठा। दो महिला में झगड़ गई। कबीर ने कहा तुम जो बोलती हो ये हमारी गोईठा मेरी गोईठा मेरी गोईठा, कैसे मुहर है? कहां बाबा? ये मेरी गोईठा है। प्रमाण किया है? का कान में सटा दिया कबीर साहब का। लीजिए सुनिए, का जिस गोईठे में भगवान का नाम निकले वो हमारी गोईठा, जिसमें ना निकले इसकी गोईठा। कबीर साहब ने सुना, उस गोईठे से आवाज आती थी विट्ठल, कृष्ण का नाम विट्ठल है? सोचिए मेरे भाई बहन, जब गोईठा बनाती समय भगवान का नाम जप करती थी तो नाम प्रवेश कर गया। आप माताएं बहनें अगर प्यार से प्रेम से भगवान का नाम सदगुरु का नाम लेकर के अगर भोजन बनाएंगी, उसमें नाम प्रवेश करेगा कि नहीं? प्रेम से पवित्रता होनी चाहिए। शरीर शुद्ध नहीं है, कपड़ा शुद्ध नहीं है तो ध्यान सत्संग में मन नहीं लगेगा, पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा। इसीलिए पवित्र होना चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, नहीं तो भजन में मन नहीं लगेगा। जहां बैठिए पवित्र आत्मा होनी चाहिए। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य। सवेरे सवेरे जब शौच जाते हैं तो हाथ को साबुन से, मिट्टी से या जो वाशिंग है उससे बढ़िया से आप साफ कर लीजिए, तब जाकर के पूजा पासा करिए। जैसे तैसे चले गए बेकार हो गया।
पवित्रता होनी चाहिए। पवित्र आत्मा, पवित्र हृदय में पवित्र परमात्मा का वास होता है। खान पान पवित्र होना चाहिए, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। अगर खान पान शुद्ध नहीं है तो भी मन नहीं लगेगा। आप रोज राम राम बोलते हैं, मुख से बोले नमः शिवाय और मुर्गा अंडा बकरा खाए, रोज चलता है। ऐसा ऐसा धर्म संप्रदाय आ गया है, मुर्गा भी खाएंगे, अब फ्राई भी करेंगे और नमः शिवाय भी बोलेंगे। क्या फर्क पड़ेगा भाई? मुख से बोले नमः शिवाय, मुर्गा अंडा बकरा खाए, हरे कृष्ण हरे राम, और शाम को पिया 200 ग्राम, क्या फायदा होगा? कुछ नहीं मिलने वाला है। टन टनाटन गांजा टान, एक टान में बाबा धाम। ऐसी शिव भक्ति नहीं होती है। लोग कहेंगे क्या, शिव भक्त वाले कहेंगे हमारा बाबा तो भांग धतूरा खाते थे, तो हम क्यों नहीं खाएं? शिव पुराण को मैंने शुरू से अंत तक पूरी लाइन पढ़ा है। कौन शिव जी का चेला है हमको चैलेंज करके बता दे, कहीं पर भी शंकर भगवान ने भांग धतूरा खाया है? मैं चैलेंज करता हूं, किसी भी ग्रंथ में बता दे कि शंकर भगवान भांग धतूरा खाते थे, ये चैलेंज मेरा है। किसी भी ग्रंथ में बता दे भगवान भोलेनाथ भांग धतूरा खाते थे। हाँ, भस्म लगाते थे, ये प्रमाण है। भस्म लगाते थे। श्मशानेश्व क्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिता भस्मालेपः, चिता का भस्म लगाते थे, प्रमाण है शिव महिमा स्तोत्र में, शिव पुराण में। लेकिन भांग धतूरा खाते थे। कोई माय का लाल है, मुझे प्रमाण दे दे शास्त्र से कि शिव भगवान पीते थे। पर देखा देखी बोल दिया, मेरी मांग पूरी करो, गांजा भांग फ्री करो, चला बाबा धाम। शंकर भगवान खुश हो जाएगा क्या? ऐसा ऐसा धर्म संप्रदाय आ गया है, सब कुछ छोड़ दो। अब शंकर भगवान का नाम लेते रहो, बेड़ा पार। अरे बेड़ा पार नहीं होगा, बेड़ा अटक जाएगा, है ना। शंकर भगवान तुमको उड़ा देंगे अगर नियम कानून का उल्लंघन करेंगे, शास्त्र पुराण भगवान की बात को नहीं मानेंगे। रावण से बड़ा भक्त कोई नहीं है, शिव जी का गला उतार के चढ़ा दिया जाता था। रावण इतना बड़ा शिव जी का भक्त था, गला काट के चढ़ा देते थे खुश करने के लिए। लेकिन उस इतने बड़े भक्त को भी रहानुकुल में रोवन हारा, शंकर भगवान बचाने नहीं आया, क्योंकि संविधान का उल्लंघन किया था, नियम से नहीं माना था रावण ने। और आप अगर बहुत शिव जी की पूजा करते हैं, किसी भी भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन खान पान को प्रथम संहारो, तब रस रस अब गुण सब मारो। शंकर भगवान की पूजा करिए, नियम कानून पर चलिए। खान पान गलत करेंगे, शुद्ध नहीं रहेंगे तो भगवान बर्बाद कर देंगे। ऐसा ऐसा लोग नियम बना दिया है, खाओ बस चलो। बंगाल में कहावत है, बंगाल में हरे कृष्ण हरे राम और मांगुर माछेर झोल। हरे कृष्ण हरि बोल, मांगुर माछेर झोल, समझे? मांगुर माछ जानते? मांगुर माछ एक मछली का नाम होगा, मांगुर माछ हमारे उधर बोलता है। कहता मांगुर माछ का झोल सब्जी बना करके खाने से जितना स्वाद लगता है, उतना स्वाद भगवान का नाम लेने से लगता है। हमसे लड़ाई हो गई कई बार बंगाल में। मैं तो बंगाल बॉर्डर पर ही रहता हूँ, बंगाल अक्सर जाया करता हूँ। अभी 10 तारीख को फिर बंगाल जाना है ध्यान शिविर में। तो ऐसा ऐसा विडंबना बना दिया है, क्या कहा जाए। शंकर भगवान का नाम भगवान है, महादेव है, देव देव महादेव, उसके नाम का अपमान मत करना। आचरण शुद्ध रखें, व्यवहार शुद्ध रखें। धर्म की रक्षा करने के लिए अपना जान चला जाए तो चला जाए, पर धर्म को कभी मत छोड़ना है। ये मनुष्य का धर्म है। स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म के लिए मर जाओ मर जाओ, लेकिन धर्म को मत छोड़ना। अंतिम बात बताएंगे, धर्म कितने हैं अभी हम लोगों के लिए खासकर। धर्म तो आत्मा का धर्म है और एक बाहर का धर्म है। एक राष्ट्र धर्म है, हम लोग भारत देश में रहते हैं, भारत का गौरव हो, ये राष्ट्र धर्म कहा जाता है। जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा, धर्म ही नहीं रहेगा, तो कहां सत्संग ज्ञान करोगे। इसलिए देश की भी रक्षा करें और धर्म की भी रक्षा करें, ये दोनों की रक्षा करें। हमारा एक धर्म है राष्ट्र धर्म,
एक धर्म है, भक्ति का मार्ग करिए राम पद पंकज नेहा। भगवान के चरणों में प्रेम होना चाहिए। आप कुछ भी करिए लेकिन नियम पूर्वक करिए, मर्यादा का पालन करें। अरे इस देश को आजादी दिलाने में कितने कितने नौजवान ने जिंदगी लगा दी है। ऐसे महान है। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनके जरा याद करो कुर्बानी। अरे उसकी कुर्बानी को याद करो, मर के चले गए दुनिया से लेकिन हमें आजादी दे गया। उस शहीद को भी एक बार नमस्कार करो। ऐसे महान सपूत हमारे देश में इतने इतने आजादी के आंदोलन में कहते हैं 7 लाख देशभक्त मारे गए हैं। कितने मरे हैं? इस जैसे नौजुवक लोग हैं ना, अपनी जिंदगी लगा दिया। कितने शहीद हुए थे? 7 लाख। 7 लाख हमारे देश के सपूत आजादी के आंदोलन में मारे गए। ऐसे नहीं मारे हैं भाई। ये हमने जो गीत गाया है ना, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। अगली पंक्ति, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। सिर्फ इतने से नहीं हुआ, कितने खून पसीना बहाए हैं। 7 लाख देशभक्त मारे गए, ये देश हमारा आजाद रहे, फिर गुलामी के जंजीर में हम ना फंस जाएं। इसीलिए देश हित में भी काम करें। राष्ट्र धर्म है, ये राष्ट्र की भी रक्षा करें। हमारे देश पर कोई अंगुली उठावे, अंगुली तोड़ देंगे, आंख दिखाएगा आंख फोड़ देंगे। ये हमारे देश के नौजवानों ने करके दिखाया। खुदीराम बोस 19 साल का लड़का था, बंगाल का रहने वाला। जब उनको फांसी दी गई ना, यही कहा दिया था कौन सा है बिहार में? उधर छपरा, ये भगवान जिला का नाम बोल गए, गोरखपुर नहीं, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में जब उनको फांसी दी जाने लगी तो खुदीराम बोस को पूछा अंतिम इच्छा क्या है? जब फांसी दी जाने लगी खुदीराम बोस तो अंतिम इच्छा पूछा गया था, तो उन्होंने कहा बस हमारी अंतिम इच्छा यही है कि कोई भी ये भारत भूमि की मिट्टी मेरे ललाट में लगा दीजिए। कुछ नहीं मांगा, भारत भूमि की मिट्टी ललाट में तिलक करो। कैसे है? आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांके हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान, ये बलिदान की भूमि है। और हम लोग जो ये बड़ा दिन मनाते हैं ना, ये बड़ा दिन जो मनाते हैं ईसाई लोगों के नाम पर, वो हमारा बड़ा दिन नहीं है। अरे हमारा उस दिन जानते हैं 20 तारीख से लेकर 21 दिसंबर के बीच में, 20 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच में गुरु गोविंद सिंह के जितने बाल बच्चे थे सब मारे गए, मुगलों ने मार दिया था। अरे बाल दिवस मनाइए ना, जिसको हम मनाते हैं वो बड़ा दिन। वो कौन फूल सजाते हैं, हरा भरा बनावटी गुलदस्ता, लाल टोपी पहना करके बच्चे को बना दिया विदेशी। राम कृष्ण की धरती में उसका क्या जरूरत है भाई? हनुमान और शिव जी की धरती में उसका क्या जरूरत है भाई? ये भारत हमारा राम कृष्ण की धरती है, उसका यहाँ कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पढ़ लिख लेता है ना, राम कृष्ण को भूल जाता है और बड़ा दिन मनाने लगता है। 1 जनवरी हम मनाए कल है, कल एक शहीद, क्या नाम था भाई? शौर्य दिवस जो मनाते हैं कल 1 जनवरी, शौर्य दिवस किसका था? कल शौर्य दिवस भी मनाने का दिन है। ऐसा देशभक्त हुआ, 1 जनवरी को शौर्य दिवस के रूप में मनाया। नहीं, किसी का गला क्यों काट देते हैं? गला काट करके खा गए, ये वीर का काम नहीं है, कायर है, डरपोक है। अरे अपने बेटा का गला काट कर दिखाइए, काट सकते हैं? अपना एगो शरीर में सुइया भोग करके दिखाइए, आपको दर्द होता है तो किसी का गला भोग करके 1 जनवरी मना लिए, हैप्पी न्यू ईयर, ये बहाना नहीं है। देश के लिए अपनी जिंदगी को खपा दिया भगत सिंह,
भगत सिंह को अंतिम में पूछा गया था, अंतिम इच्छा क्या है? भगत सिंह ने कहा इनकलाब जिंदाबाद। हमारे साथ सब कोई बोलिए इनकलाब जिंदाबाद। अंग्रेजों से भी बुलवा दिया था भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद। मरते मरते उन्होंने देश के लिए मर गया, लेकिन कभी अपने लिए नहीं मरा। हम उसी देश की मिट्टी में पैदा लिए हैं, हमें भी गौरव है राष्ट्र धर्म के लिए और भगवान के लिए। करिए राम पद पंकज नेहा, राम के चरणों में प्रेम करें और देश भारत माता के चरणों में भी प्रेम करें। हमारे पास दोनों है, एक हाथ में भगवान की भक्ति है, एक हाथ में राष्ट्र भक्ति है। अगर दोनों नहीं करेंगे तो दोनों हाथ हमारे काट दिए जाएंगे, हम लुल्ले हो जाएंगे। फिर जैसा उठाएगा जैसा बैठाएगा विदेशी लोग गुलाम हो जाएंगे, फिर कर कुछ नहीं पाएंगे। इसीलिए हम आप नौजवानों को थोड़ा जगना है, माँ बहनों को जगना है और राष्ट्र धर्म और भगवान के धर्म के लिए कुछ उठ करके काम करना पड़ेगा। यहाँ के नौजवानों को मैं बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी माता बहनों के भाई बंधु के चरणों में प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों ने मेरी बातों को सुना है, लेकिन सुन करके थोड़ा पालन करें और जागरूक रहें। हमारे देश पर, हमारे धर्म पर चाहे कुछ भी हो जाए झुकने नहीं देंगे हम। तिरंगा हमारी शान है, इस धर्म को मर्यादा से बना करके रखें, झुकने नहीं देंगे। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। अरे दो ही आदमी का दुनिया में नाम है, चाहे धर्म करते करते मर गया उसका नाम है, धर्म करते करते मर गया उसको भक्त कहते हैं, और देश के लिए मर गया उसको शहीद कहते हैं। बाकी दुनिया में तो जानवर की तरह खाने वाले जीने वाले बहुत हैं, बाकी कोई मतलब नहीं है। इसीलिए अपने धर्म मर्यादा का पालन करें। यहाँ के नौजवानों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। खुशी होनी चाहिए कि धर्म का काम करते हैं, कराते रहें, यही मेरी शुभकामना है। गुरु महाराज से भी प्रार्थना करता हूँ सबों को दीर्घायु हो, मन बुद्धि ठीक रहे, बुद्धि ठीक रहे, माँ बाप के चरणों में, समाज के चरणों में प्रेम हो, गलत शब्द का प्रयोग ना करें, खान पान शुद्ध रखें। सिर्फ कराने से नहीं होता है, करना भी पड़ता है साथ साथ। आप करिए और कराइए, बहुत बहुत जीवन में धन्य आएगा, शांति आएगी, यही मेरी शुभकामना है। बस आगे का जो कार्यक्रम है वो आप सुनेंगे सूचना देने वाले से। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय।